नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्किटेक्ट सावन कुमार है और बाय प्रोफेशन मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। कारण ये था कि मैंने अपना जॉब चेंज किया है और उसके संबंधित ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा था। तो इस बीच में 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए मेरे। अब ना सेटअप हो चुका है, तो रेगुलर वीडियोज़ मैं इसमें डालता रहूँगा। तो पिछले एपिसोड्स में मैंने वास्तुशास्त्र में रंगों के महत्व के बारे में चर्चा किया था कि किस रंग का क्या महत्व होता है, कौन सा रंग, उसके गुणधर्म क्या होते हैं और कौन सा रंग किस दिशा में होना चाहिए, किस रंग का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब के बारे में मैंने चर्चा किया था संक्षेप में। तो आइए उसके बारे में अब विस्तार से जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में रंगों का क्या महत्व होता है। दोस्तों, रंगों को समझने से पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि आखिर रंग हमें दिखते ही क्यों हैं, किसी वस्तु का रंग हमें क्यों दिखता है। ये जो मैंने कुर्ता पहना है, ये नीले रंग का है, तो ये हमें नीला ही क्यों दिख रहा है, इसका क्या वजह है, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो थोड़ा उसके विषय में भी थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। तो इसके दो प्रमुख घटक होते हैं, दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला ये कि रंग जो होते हैं वो प्रकाश के माध्यम से दिखते हैं और दूसरा हमारे आँखों के माध्यम से दिखते हैं। तो ये दो घटक अगर नहीं रहेंगे तो हमें रंग दिख नहीं सकते हैं। तो ये दोनों घटक में पहले घटक यानी प्रकाश के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। तो ये जो प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है या आर्टिफ़िशियल लाइट भी या है बल्ब के आविष्कार के बाद, तो ये जो सूर्य का प्रकाश होता है ये 7 रंगों से बना हुआ होता है। आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो बात है, जो मॉडर्न साइंस ने अभी कहा है, ये बहुत पहले ही विष्णु पुराण में हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने लिख कर के गए हैं कि सूरज का जो प्रकाश है वो 7 अलग-अलग रंगों से बना हुआ होता है। इनफैक्ट उस ज़माने में गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु होते थे वो शिष्यों को मौखिक ज्ञान दिया करते थे और मौखिक ज्ञान लंबे समय तक उनके दिमाग में, उनके ज़हन में बना रहे, उनके मस्तिष्क में बना रहे। इसके लिए वो अलग-अलग उदाहरण भी दिया करते थे जिससे समझने में आसानी हो। वो बताते थे कि सूरज जो है वो 7 अलग-अलग रंगों के घोड़े पे सवार होकर के इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह से बच्चों को, शिष्यों को याद रहता था वो चीज़। और हम जो शिष्य होते थे उन्हें अच्छे से ग्रहण कर लेते थे गुरु की वाणी को। तो ये उस ज़माने में एक तरीका हुआ करता था। तो आप सोच सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये बहुत पहले ही हमारे ऋषि मुनि ने बता दिया था। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने प्रकाश के बारे में लिखी हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कैसे-कैसे चीज़ें हुई हैं प्रकाश प्रकाश को लेकर के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो भौतिक घटक है उसका प्रकाश, वो क्या होता है और उसके माध्यम से हम किसी रंग को कैसे देखते हैं, उसको थोड़ा-सा संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। सूरज के प्रकाश का जो 7 रंग होता है वो कहलाता है आपका रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ये विबग्योर भी रखते हैं बच्चे लोग याद करने के लिए शॉर्टकट में। तो यही 7 रंग होते हैं जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। ये जो 7 रंग होते हैं, अब ये जो सातों रंग हैं वो कैसे हमारे धरती तक पहुँचते हैं। तो ये जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि ये वेव की तरह एक्ट करता है, वेव की तरह ये चलता है आसमान में और ये हमारे तक पहुंचता है। तो ब्रह्मांड में ये चल कर के हमारे तक एक वेव के रूप में पहुंचता है। वेव आप ऐसा समझ लो जैसे पानी में अगर हम लोग कोई कंकड़ फेंकते हैं तो उससे जो तरंगे उठती हैं, जो लहरें उठती हैं, रिपल्स जो जिसको कहते हैं, ये जो वेव्स होते हैं मोर और लेस वैसे ही होते हैं। हालांकि जो पानी के तरंगे उनको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश के जो तरंगे होती हैं, जो फ्रिक्वेंसी होती हैं, उनको हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि उनका जो साइज़ होता है बहुत ही छोटा होता है, नैनोमीटर में होता है। मतलब 10⁻⁻⁹ इतना छोटा होता है। मतलब हमारे ब्लड सेल से भी छोटा होता है। तो उसे अपनी नंगी आँखों से तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटिफ़ाई कर सकते हैं हम। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो लाल रंग का प्रकाश है, उसकी जो तरंग होती है, जो उसका जो वेव होता है वो 600 से 800 के बीच में होता है और जो सबसे छोटा जो वेव होता है वो 400 से 435 के आसपास में होता है।
अभी जो आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ होती हैं वो वेव कैसी होती है, बिल्कुल जैसे पानी पे जो तरंगे होती हैं मोर और लेस ये भी वैसे ही तरंगे होती हैं, सिर्फ ये अंतर है कि हमें अपनी आंखों से ये दिख नहीं सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू रंग के साइड का जो पार्ट है, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, विजिबल स्पेक्ट्रम भी होता है। मतलब जो प्रकाश होता है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे 7 रंगों का नहीं होता है। वो 7 रंगों के लेफ़्ट साइड में, यानी कि जो नीला रंग है उसके उधर हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज़ होता है, उसके उधर एक्स रेज़ होता है, उसके उधर गामा रेज़ भी होता है। और जो लाल वाला जो रंग होता है उसके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि इंफ्रारेड लाइट होता है, रडार का होता है, एफएम होता है, टीवी वेव होता है, देन रेडियो वेव्स होते हैं, लंबे लंबे वेव्स होते हैं। तो रेडियो वेव्स जो होते हैं, जो हमें रेडियो सुनाई देता है, वो इन्हीं लंबे लंबे तरंगों के माध्यम से हमें फ्रिक्वेंसी भेजा जाता है और हमें हमारे रेडियो तक, ट्रांजिस्टर तक वो वेव्स पहुंचते हैं और उसको मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेशन मॉडेम के माध्यम से हम लोग उसको सुना करते थे, ध्वनि को। तो अभी ये हम लोगों ने देखा कि ये वेवलेंथ, तो ये जो वेवलेंथ होता है ये जो सबसे छोटा जो वेवलेंथ होता है वो वायलेट जो होता है बैंगनी रंग के साइड में होता है, और जो सबसे लंबा होता है वो इंफ्रारेड के साइड में होता है, जैसा कि इसके पहले वाले हम लोगों ने डायग्राम में देखा था। तो अब इसका मतलब क्या होता है ये वेवलेंथ का? तो जो छोटे वेवलेंथ होते हैं ना, तो वो काफ़ी फास्ट मूव करते हैं, उनका फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, वो 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि उनका वो जो उनका गाढ़ा रंग होता है ना, वो उससे निकल करके आता है, मतलब वो डार्क कलर के साइड में होते हैं, तो हमारे आँखों को काफ़ी राहत पहुंचाते हैं। तो आप देखोगे जितने भी छोटे फ्रिक्वेंसी के वेवलेंथ होते हैं ना, वो उनका रंग ज़्यादातर कूल नेचर का होता है, ठंडे प्रकृति का होता है। जैसे हरा हो गया, आपका नीला हो गया, आपका बैंगनी हो गया। तो इस तरह के जो रंग होते हैं ना, वो काफ़ी कूल होते हैं, आँखों को ठंडक देते हैं, आँखों को सुकून देते हैं। तो इसका वास्तुशास्त्र में आगे जा कर के महत्व होता है। उसी तरह से अगर आप देखोगे जो लंबे लंबे वेवलेंथ है, ठीक है, जो लाल रंग के साइड में है, इसलिए आप देखोगे रेलवे फाटक का जो सिग्नल होता है वो लाल रंग का होता है। कहीं पे भी सिग्नल जो होता है, जो डेंजर का सिग्नल होता है, वो लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत लंबी लंबी होती है, तो वो बहुत दूर तक जा सकती हैं। तो ये जो लाल रंग जो होता है, ये जो इसकी वेवलेंथ लंबी होने के कारण इसका जो रंग होता है वो बहुत ब्राइट होता है, बहुत चमकीला और भड़कीला रंग होता है। जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया, तो ये सब उसके रंग होते हैं। और इनका जब हम लोग अपने आँखों में देखते हैं तो इसका महत्व कुछ अलग होता है। आशा है कि आप लोग को वेवलेंथ तक की बातें समझ में आई होंगी कि वेवलेंथ क्या होता है, और कौन सा वेवलेंथ अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसका जो रंग होगा वो ब्राइट होता है। जो छोटे वेवलेंथ होते हैं उनका रंग जो होता है वो थोड़ा डार्क लिए हुए होता है, वो थोड़ा गाढ़े रंग का होता है। तो ये हम लोगों ने वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जाना। अब ये जो वेवलेंथ है ये रंग में कैसे बदलते हैं, ठीक है, ये तो प्रकाश का जो वेवलेंथ हो गया है, ये तो प्रकाश का वेवलेंथ हो गया, लेकिन ये किसी वस्तु पे गिरते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु के ऊपर, जैसे मैं नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ हूँ, इसके ऊपर में प्रकाश गिर रहा है, तो इसके ऊपर में नीले रंग का तो प्रकाश नहीं गिर रहा है ना, इसके ऊपर में तो पूरा सफ़ेद जो रोशनी होती है वो गिर रही है। तो फिर ये नीला रंग दिख कैसे रहा है? आखिर जो उसका जो नीले रंग का जो फ्रिक्वेंसी है, जो उसका वेवलेंथ है, वो कैसे इसमें से निकल रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इस दुनिया में जो भी वस्तु है उसका अपना एक कलर पिगमेंट होता है, और उसी कलर पिगमेंट के कारण हम लोग उस वस्तु के रंग को देख सकते हैं। अब ये क्या होता है, पिगमेंट क्या होता है, और फिर रंग का इससे क्या लेना देना है, तो उसको आइए थोड़ा विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं। दुनिया में हर जो चीज़ होती है वो एटॉम से बनी हुई होती है, यानी कि अणु से बनी हुई होती है। और अणु के अंदर 2 भाग होते हैं, एक न्यूक्लियस उसका होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, जिसको परमाणु कहते हैं, और एक जो होता है, एक उसका अणु होता है, अणु और परमाणु, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तेज़ी से घूमता रहता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ जो घूमता रहता है, उसका स्पीड कितना है? उसका स्पीड होता है 2200 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में वो 2200 किलोमीटर वो चक्कर मार लेता है अपने एटॉम का।
इतना स्पीड तो हमारे धरती का मिल्की वे गैलेक्सी के साथ इतना स्पीड नहीं है। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है अलॉन्ग विथ अर्थ, उसका जो स्पीड है वो 600, लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ब्रह्मांड में हम लोग मूव कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रति सेकंड की रफ्तार से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सोचिए इसका स्पीड कितना है। इसी स्पीड का सब चमत्कार है। अब जैसे प्रकाश जो है वो किसी भी वस्तु पे गिरा, जैसे ये मेरे कुर्ते पे गिरा, इसका जो पिगमेंट है और उस पिगमेंट में जो एटॉम है, ठीक है, तो उसके जो एटॉम है उसका अपना एक ख़ास तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ख़ास तरीके से अरेंज्ड होते हैं, उनका वाइब्रेशन अलग होता है। अब जैसे मैंने जो प्रकाश की किरण जो आई थी उसका जो वाइब्रेशन आपने देखा, सपोज़ कर लीजिए कि मैंने ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ और इसका जो प्रकाश का जो वाइब्रेशन है वो लगभग 400 के आसपास में इसका वेवलेंथ रहेगा, ठीक है। और ये वेवलेंथ जो फ्रिक्वेंसी उसकी जो हुई प्रकाश की, जब मेरे कुर्ते के ऊपर में गिरेगी तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेट कैसे होंगे? क्योंकि प्रकाश में होता है एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। वो लाइट एनर्जी क्या करती है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है, और एक्साइटमेंट में वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लगते हैं एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के साथ में, ठीक है। तो जो वो सर्टेन फ्रिक्वेंसी के साथ में जब वो वाइब्रेट करने लगते हैं ना, तो जो प्रकाश के जो अन्य जो फ्रिक्वेंसीज़ है, जैसे प्रकाश तो ये जो सफ़ेद रंग का जो प्रकाश मेरे ऊपर गिर रहा है, इसमें लाल भी है, इसमें पीला भी है, इसमें हरा भी है, नीला भी है, बैंगनी भी है, ठीक है। तो ये सारे रंग के प्रकाश गिरेंगे मेरे इस कुर्ते पे, लेकिन जो इसका जो पिगमेंट है, जो इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो एटॉम का जो संरचना है वो एक ख़ास तरह का होता है, ठीक है। हर एक कलर का पिगमेंट का ख़ास तरह का संरचना होता है। उसकी वजह से वो क्या करता है कि जब वो ऐसा आप डायग्राम में देखो, जब वो एनर्जी पाता है तो वो वाइब्रेट करने लगता है। उस वाइब्रेशन में जो बाकी जो वेवलेंथ है, जो बाकी जो फ्रिक्वेंसी होती हैं कलर की, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और जो नीले रंग का जो फ्रिक्वेंसी है, जो 400 के आसपास में जिसका वेवलेंथ था, वही रिफ्लेक्ट होता है। अब वो रिफ्लेक्ट कैसे होता है, ये इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो पहले कि धरती के ऊपर में सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो धरती उसको हमेशा रख नहीं लेती है, उसको दिन में लेती है और रात में सारे के सारे जो ऊष्मा होती है वो उसको वापस से ब्रह्मांड में रिलीज़ कर देती है। नहीं तो अगर धरती अगर सूर्य से प्रकाश और उसका जो ऊर्जा लेते रहेगी, धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि पिघल जाएगी ये। तो धरती हर दिन एक साइकिल के तहत गर्मी लेती है और दूसरे में गर्मी वो ब्रह्मांड में छोड़ देती है। धरती अपने पास एनर्जी नहीं रखती है सूर्य का, ठीक है। तो इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो प्रकाश से एनर्जी लिए, लेकिन उसको फिर जो उसका जो स्पीड होता है ना, वो एक सर्टेन लिमिट तक पहुंचेगा। उसको छोड़ करके, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके अपने एटॉम को बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो फिर तो मटेरियल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई भी पदार्थ रहेगा ही नहीं अगर उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने आप निकलने लगेंगे तो क्या होता है कि वो जो एनर्जी लिया उसके बाद वो छोड़ता भी है वो एनर्जी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये एनर्जी लिए, फिर ये एनर्जी छोड़े भी, ठीक है। छोड़ने के बाद ये वापस से अपने नीचे वाले अवस्था में आ जाते हैं। तो जो नीचे वाले अवस्था में आते हैं ना, तो जो एनर्जी जो रिलीज़ करते हैं, लाइट का एनर्जी जो रिलीज़ करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 400 के फ्रिक्वेंसी वाला ही एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। बाकी जो इसका जो फ्रिक्वेंसी हुआ उसके इनके इलेक्ट्रॉन के मोशन में वो फ्रिक्वेंसी घुस गया, नीले लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, वो घुस गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। और जो इसका जो नीले रंग का जो फ्रिक्वेंसी हुआ, जो 400 नैनोमीटर के आसपास था इसका वेवलेंथ, वो जो फ्रिक्वेंसी हुआ, वो जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से जब लोअर स्टेट में आया तो एक एनर्जी रिलीज़ करते हुए आया, वो लाइट एनर्जी रिलीज़ किया, तो वही ब्लू कलर का उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये उसका भौतिक गुणधर्म यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब ये जो रिफ्लेक्ट कर दिया, अब इसके बाद जो गुण आता है वो अपनी आँखों का आता है कि वो इन रंगों को कैसे पहचानता है। सो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि प्रकाश जो है वो नीले रंग का कैसे रिफ्लेक्ट हो गया मेरे इस कुर्ते से, ठीक है। तो ये हो गया अब तक के प्रकाश का भौतिक। अब दूसरा जो पक्ष होता है वो आँखों का होता है। तो इसको हम लोग अब थोड़े से नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बने रहिए, हम लोग मिलते हैं एक नए एपिसोड में।